हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। जो ह्यूमन का स्केलेटन है उसमें टोटल कितनी बोन्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको फिर भी पता होना चाहिए। हमारी बेटे स्केलेटन के अंदर 206 क्या है, बोन्स हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बेटे, द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। आपको पता है कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर बोन्स भी होती हैं और उसके अंदर कार्टिलेज भी है। तो कार्टिलेज क्या है थोड़ा सा समझे। बोन तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन कार्टिलेज को अगर देखें एज कम्पेयर टू बोन ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं ये कार्टिलेज से बने हुए हैं। तो ये दोनों ही मिलकर, बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों ही मिलकर हमारा क्या बनाते हैं बेटे, ये हमारा स्केलेटन बनाते हैं। तो ये होता कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको पता होगा कि कभी आपने अपना कान देखा हो, जो कान का बाहर वाला हिस्सा है, कान को ऊपर से थोड़ा पकड़ो, बिल्कुल ऊपर से आप वहाँ पे इसको टच करके देखो बेटे, वो कि क्या बोन जैसा लगता है आपको। बोन तो नहीं लगता है, बोन जैसा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा हार्ड है, स्किन के जैसा भी नहीं है वो। ठीक है, वो स्किन भी नहीं है, वो बोन भी नहीं है, तो वो क्या है, वो कार्टिलेज है। सेम वे आपका नोज के जो एंड्स हैं, जहाँ पे एंड आपके वो नॉस्ट्रिल है, ओपनिंग्स है नोज की, जहाँ पे नोज पिन भी डालते हैं, उसको टच करो आप। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अगर नोज बनाएं तो ये वाला हिस्सा ऐसे नोज है, या ये वाला हिस्सा बेटा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर आप टच करो तो देखो ये इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि बिल्कुल स्किन है, इतना हार्ड भी नहीं है कि बोन है। तो ये क्या है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, ऐसे कान का भी मैं बता रही थी कि जो इसका ये वाला हिस्सा ऊपर से अगर आप टच करके देखो तो ये कार्टिलेज है। तो उसके बाद ये और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, आपको पता है कि ईयर में भी प्रेजेंट होता है, ये नोज के अंदर। ये आपको शायद क्वेश्चन ना पता हो इसका आंसर, लेकिन मैं अभी आपको तभी समझा रही हूँ। और जो बेटे कार्टिलेज है अंदर भी होते हैं हमारी बॉडी के, ये तो चलो बाहर आपको दिख रहे हैं, पता चल रहा है कि कहाँ पे है। अंदर जो हमारा बेटे बैक बोन है, उसके जो वर्टिब्राज हैं, हमारे बहुत सारे वर्टिब्राज है बैक बोन के, टोटल 33 है ना वर्टिब्राज हैं। तो बेटे उनके बीच में ना, टू वर्टिब्रा के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये यहाँ पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, कुशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बैकबोन को। अंदर भी जो उसके अंदर स्पाइन है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आउटर पार्ट ऑफ ईयर, यस वहाँ पे भी होता है, नोज में भी होता है, डिस्क में भी होता है, तो ये सभी में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटे, मे बी आपकी बुक में सिर्फ ईयर का दिया हो, नोज का दिया हो, तो लेकिन ये सभी अगर तीनों ही ऑप्शन आ गए हैं तो आपको ये यहाँ पे देख लेने हैं कि कहाँ पे ये तीनों ही चीज़ों में प्रेजेंट है। ईयर में भी है, नोज में भी है, और हमारी जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ। हमारा जो स्केलेटन है ये किसका बना होता है, ये सिर्फ बोन्स का बनता है, ये कार्टिलेज का बनता है, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, या कोई भी नहीं। आप क्या करोगे, आपने कहा कि स्केलेटन है भाई बोन से बना हुआ, ए ऑप्शन लगा दोगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम पीछे देखें कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से भी बनता है, एज वेल एज उसके अंदर कुछ चीज़ें कार्टिलेज से भी बनी होती हैं। ठीक है, स्केलेटन दोनों ही चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स एंड कार्टिलेज इसका आंसर है बेटे। इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटे, ए स्नेल मूव्स बाय इट्स मस्कुलर। स्नेल जो होती है बहुत, जो उसके एक शैल से वो निकलती है, आपने देखा होगा ऐसे करके, ठीक है, ब्राउन सी होती है, देखी भी होगी ऐसे। स्नेल जो ऐसे उसके दो एंटीनास भी होते हैं, वो निकलती है, वो कैसे मूव करती है, उसके पास मस्कुलर विंग्स होते हैं। विंग्स तो भाई नहीं होते, पंख तो नहीं होता, फिन्स भी नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं। उसका फुट जरूर, यस, जो उसका नीचे वाला ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको मस्कुलर फुट कह देते हैं। ठीक है, तो जो स्नेल है वो मस्कुलर फुट से क्या करती है, मूव करती है बेटा। चलिए अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन। हमारा जो फिक्स्ड जॉइंट है जो बिल्कुल हिलते नहीं है, वैसे आप देखो कि जहाँ पे दो बोन अटैच होती हैं वहाँ पे जॉइंट बन जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में कहीं पे एक ऐसे जॉइंट भी हैं जो हिलते नहीं है। वैसे हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर जॉइंट है वहाँ पे मूवमेंट मिलती है,
लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे जॉइंट भी हैं लेकिन वो इमूवेबल हैं, फिक्स हैं, नहीं हिलते हैं? तो आपको पता है लोअर जो तो हिलता है, नीचे वाला आपका जो है जहाँ पे ठीक है आपकी वो चिन है वो तो हिलता है बहुत, हैंड भी हिलते हैं, हिप भी हिलती है आपकी, बहुत डांस करते हो ऐसे हिला हिला के हिप, तो वो तो सभी हिलते हैं। स्कल, स्कल जहाँ पे आपका ब्रेन फिट हुआ हुआ है ऊपर, आपका जो स्कल है, जो आपकी खोपड़ी है ये ऊपर वाली है कि नहीं, इसके अंदर आपका अंदर ब्रेन है, ठीक है। ऐसे आप अगर स्केलेटन देखे हो तो थोड़ा सा ऐसे ये थोड़ा डरावना सा लगेगा, तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे हम स्कल बोल देते हैं बेटे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमूवेबल है, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं इसके अंदर, जॉइंट होते हैं इसके अंदर, ये नहीं कि पूरा प्लेन ही है ऐसे, नो, इसके अंदर भी जॉइंट है लेकिन वो जॉइंट हिलते नहीं। आप देखो कि स्कल तो कहीं से मूव नहीं करता, तो वो फिक्स्ड जॉइंट है उसके अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट सर, आपका जहाँ पे नी है, नी तो आपको पता ही है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? वहाँ पे हिंग जॉइंट होता है, वॉल एंड सॉकेट, पिवटल जॉइंट है, या फिक्स जॉइंट है? फिक्स तो होगा नहीं क्योंकि वो हिलता रहता है, तो यहाँ से हमने चूज करना ऊपर बॉल एंड सॉकेट है कि वो रोटेट कर सकता है 360 एंगल पे, ऐसा तो नहीं है। हमारा जो नी जॉइंट है ना, वहाँ पे हिंग जॉइंट है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। आप देखो कि आप कई बार बैठते हैं हम कहीं पे भी, तो आप अपनी लेग को हिलाते हो, ठीक है, जब हम लेग को हिलाते हैं हमारी जो लेग है अंदर को तो बेंड कर जाती है, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे मान लीजिए नी है, तो ऐसे आपका फुट है, तो आपकी लेग अंदर को ऐसे मूव कर दे। अगर आप कहो कि लेग को मैंने ऊपर को मूव करके हिप पे टच करना, बेली पे टच करना, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है जॉइंट। ऐसा जॉइंट कौन सा होता है? ऐसा जॉइंट होता है हिंग जॉइंट। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट, टिश्यू विच हेल्प इन द मूवमेंट इज कॉल्ड, वो कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट में हेल्प करता है? एपिथेलियल टिश्यू है भाई, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, या नर्वस टिश्यू है? हमारे जो बेटे एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यू हैं जो यहाँ पे गिवन है, तो इनमें से मूवमेंट में कौन सा हेल्प करता है? एपिथेलियल तो स्किन का है, जो हमारी स्किन कवर हुई है वो किससे हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो मस्कुलर टिश्यू हैं बेटे जो मसल्स हमारी हेल्प करती हैं, जो बोन्स को कवर करती हैं, और वही हेल्प करती हैं हमारे मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपैंड होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, ऐसे फैलती हैं, ठीक है ना, श्रिंक करती हैं, वो इलास्टिसिटी होती है ना उनके अंदर, इनका नेचर जैसे इलास्टिसिटी होती है मसल्स के अंदर, जिस वजह से हम क्या करते हैं फिर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था बेटे मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड्स, आपको बर्ड्स का पता है कि वो फ्लाई करते हैं, किस वजह से? उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, लाइट बोन्स होती हैं, होलो बोन्स होती हैं, सभी कुछ होता है बेटे, ये सारे ही करैक्टर बर्ड्स के अंदर मिल जाते हैं। उनकी बोन्स क्या होती हैं? लाइट होती हैं, होलो होती हैं, जिस वजह से वो हल्की होती हैं बोन्स, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता बर्ड्स में, तो वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत हैवी चीज़ होगी तो फ्लाई करना उसको मुश्किल होगा, और उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखो कि जब वो फ्लाई करती है कितना उनको फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, तो फिर मसल्स उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी जल्दी उनकी मसल्स जो हैं वो थकेंगी नहीं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से, लाइट बोन्स, होलो बोन्स की वजह से, मीन्स उनकी बोन्स अंदर से खाली होती हैं, भरी नहीं होती हैं, होलो कह देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस, जिस वजह से जो बर्ड्स हैं भाई वो इजीली क्या करते हैं, ये तो फिश बन गई थी, तो बर्ड्स क्या है हमारे इजीली क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, है ना। ये छोटा सा बर्ड हमारा बन गया है, ये इजीली फ्लाई करते हैं, थोड़ा सा ये टेपरिंग सा होता है एंड में। चलिए अब देखें, तो इसका आंसर है बेटे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल की कौन से, पूरा स्कल जो आपका ये पूरा स्कल का पार्ट है, ये पूरा माउथ का ये सारा, ये आ गया आपका नीचे जॉ, ये थोड़ा इसको दोबारा बनाते हैं, मान लीजिए स्कल है, इसके अंदर ये आपका आईज का है, ये आपका ऐसे नोज़ का है, तो आपने देखा है कि ऐसे आपका पूरा स्कल बना होता है ना, बना होता है ना, थोड़ा सा ऐसे डरावना सा ये होता है। तो इसका कौन सा हिस्सा भाई, पूरा ही है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको स्कल बोल देते हैं। तो इसका कौन सा हिस्सा मूव करता है? वैसे ऊपर तक तो कुछ मूव नहीं करता, तो सिर्फ लोअर जो। नेक्स्ट, द डैश पेयर्स ऑफ रिब्स, हमारी जो रिब्स हैं, ऐसे करके रिब्स हैं हमारी, बहुत सारी रिब्स हैं भाई, कितनी रिब्स हैं बच्चों?
ये रिब्स हैं। रिब्स में के कौन शेप, आप देखो कि ऊपर से थोड़ी ऐसी होती कंस्ट्रक्ट, नीचे जैसे जाते जाएंगे थोड़ी ब्रॉड होती जाएंगे, ऐसे कोन शेप बन जाती है ये, है ना। ये कोन शेप जो केस बनाया है रिब्स ने, कितना पेयर रिब्स हैं हमारे पास, कितनी रिब्स हैं बेटे हमारे पास, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट, इन कॉकरोचेज द बॉडी पार्ट्स हेल्पिंग इन मूवमेंट्स आर, कॉकरोच है वो फ्लाई भी करता है, वो वॉकिंग रनिंग करता है, आप देखो कि उसके पास विंग्स भी हैं, उसके पास लेग्स भी हैं, लेकिन आप बताओ कि कॉकरोच के पास लेग्स कितनी होती हैं, विंग्स कितनी होती हैं। तो बेटे मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं ना, इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, मीन्स टोटल 6 लेग्स हो गई उनके पास, ठीक है। तो कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, आपको पता है कि उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, तो ये है हमारे पास कॉकरोच का मूवमेंट का आंसर, ठीक है। वो किसकी हेल्प से मूव करता है, 3 पेयर ऑफ लेग और 2 पेयर ऑफ विंग से वो क्या करता है बेटा, मूव करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है, ये जॉइंट वो होता है बेटे, आप पढ़ के आए होगे, एक कैविटी होती है, उसके अंदर जो बोन है वो रोटेट कर सकती है, फ्रीली रोटेट करती है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन, एक बोन तो फिक्स होगी जिसके अंदर वो पड़ी होगी, फिट हुई होगी, ये वाली बोन मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल, कहीं पे भी घूम सकती है, जिधर दिल करे जाए, जैसे आपका जिधर मन करता आप चले जाते हो, ठीक है ना। तो वो ऐसी बोन है जो फ्रीली मूव करती है 360 एंगल पे। जैसे आपने कभी देखा होगा, क्रिकेट तो आप बहुत देखते हो, बॉल जब डालता है, ठीक है, कोई मतलब प्लेयर, तो वो अपनी आर्म को देखो कितना रोटेट करता है, कितनी फास्टली फ्रीली रोटेट कर सकता है। मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, एक तो शोल्डर में प्रेजेंट हो गया, पता चल गया, दूसरा ये कहाँ पे होगा, चलो डांस करते हैं हम, बैली डांस करते देखा होगा लोगों को, कितना हिप को घुमा घुमा के करते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक हिप जॉइंट में, मीन्स जहाँ पे फ्रीली मूवमेंट हो रही है। एल्बो तो फ्री मूव नहीं करती है, ये आपकी आर्म है भाई, ठीक है, आर्म तो सिर्फ अंदर को ऐसे मूव करती है, बाहर को मूव नहीं कर पाती है। सेम वे लेग, हम पीछे देख के आए थे कि जो लेग है, यहाँ पे बनाते हैं, जो आपकी लेग होगी वो अंदर को ऐसे मूव कर पाएगी, ठीक है, ये लेग है, ये अंदर को ऐसे मूव करेगी, बाहर को नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे तो भाई हिंज जॉइंट होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट हुआ हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक तो शोल्डर्स में प्रेजेंट है, एक हिप में प्रेजेंट है, तो कहाँ पे है, बी एंड डी वाला ये पड़ा है, इसका आंसर है बी एंड डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया, द जॉइंट इन क्रेमियम इज से, क्रेमियम बेटे बेसिकली जो जहाँ पे हमारा ब्रेन है ना, ये वाला पार्ट, स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन है, उसे हम क्रेमियम बोल देते हैं। स्कल और क्रेमियम सेम ही हो जाता है, कई बार इसको स्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्रेमियम और स्कल सेम सा ही है। तो यहाँ पे कौन से जॉइंट होते हैं, अभी पीछे पढ़ के कि स्कल के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं भाई। नेक्स्ट आ गया, द चेस्ट इज ए कोन शेप केस एनक्लोजिंग द, अभी हम देख के आए थे कि कोन शेप जो रिब्स का आपके पास केस बना हुआ है, एक पिंजरा बना हुआ है, वो कौन कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है बताएं। उसके अंदर आपको पता है लंग्स तो पड़े हैं भाई, इसके अंदर लंग्स होते हैं, 2 लंग्स हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट भी पड़ा होता है हमारा। तो इसके अंदर कितने ऑर्गन आ गए, 2 ऑर्गन, लंग्स एज वेल एज इसके अंदर हार्ट। ये 2 ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बंद करके रखता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। हार्ट को भी वो एनक्लोज करता है एज वेल एज लंग्स को भी वो एनक्लोज करता है, हमारा जो रिब केस है बेटा, जो चेस्ट का जो कोन शेप केस, इसे रिब केस बोल देते हैं। ये सारा इसका नेम अगर देखें तो ये रिब केस है। नेक्स्ट है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी इज, हमारा जो बोन्स का फ्रेमवर्क बना हुआ है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम स्केलेटन बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, कार्टिलेज, स्कल, क्या बोलते हैं भाई उसे। पूरा बोन्स का, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं तो स्केलेटन का फ्रेमवर्क ही है जो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं बेटा। नेक्स्ट है, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड, जहाँ पे भाई 2 बोन्स, हमारी एक बोन आ गई, एक दूसरी बोन आ गई, यहाँ पे जो मिल रही हैं आपस में, हेलो हाई कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है उनका जॉइंट बन गया, जुड़ गई वो एक दूसरे से, ठीक है। जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं, हेलो हाई करने आती हैं, वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, उस जगह को बोल देते हैं जॉइंट। चलिए भाई, द बोनी पार्ट ऑफ अवर हेड इज कॉल्ड, जो हमारे हेड का बोनी पार्ट है भाई,
ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, मीन डिफरेंट फॉर्म में। रिब केस तो नहीं, ये हेड का तो पार्ट नहीं है। बैकबोन तो पीछे चली गई। नोज तो भाई हमारे फेस पे लगा हुआ है। तो चले स्कल ही इसका आंसर है, जो बोनी पार्ट है उसे हम स्कल बोल देते हैं, है ना बेटा। नेक्स्ट है द चेस्ट बोन्स आर कॉल्ड, चेस्ट की जो बोन्स हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा रिब्स। अभी हम बात करके रिब्स को चेस्ट बोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड, कॉकरोच का जो स्केलेटन है उसको क्या बोला जाता है। बेटे आप देखो कि कॉकरोच का जो स्केलेटन है वो बाहर की तरफ होता है। कभी कॉकरोच को देखा हो, वो ऊपर से ना बहुत ज़्यादा हार्ड सा होता है ना, देखा होगा कॉकरोच आपने, ऐसे ऊपर से ये वाला हिस्सा उसका काफ़ी हार्ड होता है, तो वो एक्सोस्केलेटन होता है। जो बाहर आउटर स्केलेटन मीन्स कॉकरोच का जो स्केलेटन है ये बाहर की तरफ है, जिसको हम क्या बोलते थे, आउटर स्केलेटन, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन होता है कॉकरोच के पास। नेक्स्ट है नेम द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, हमारी बॉडी के सबसे बड़ी बोन और स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे थाई में प्रेजेंट होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट बोन है भाई, ठीक है। तो बैकबोन में तो छोटे छोटे से पीसेस से बनी हुई है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। कॉलर बोन छोटी है, यहाँ पे आप शर्ट का कॉलर डालते हो, तो थाई बोन ही लॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्ग है। एक ही वो एक ऐसी अकेली ही पूरी फुल फ्लेज स्ट्रॉन्ग बोन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी है। नेक्स्ट स्नेक हैज़ अ लॉन्ग, स्नेक की सबसे लॉन्ग क्या होती है, बॉडी, बैकबोन, टेल, मसल्स, क्या इसका आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटे ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, जैसे जैसे वहाँ पे मतलब आपको स्टेटमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, बैकबोन उसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है स्नेक की। नेक्स्ट है द स्केलेटन विच कवर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, कोई स्केलेटन जो बॉडी को बाहर की तरफ से क्या करे, कवर करे, वो स्केलेटन क्या होता है, उसे एंडो बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। एंडो तो होता है बेटे स्केलेटन जो इनर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन अंदर है, हम देख नहीं ना सकते उसको, अंदर है वो। कॉकरोच का स्केलेटन बाहर है, जो आउटसाइड वाला स्केलेटन होता है उसे हम बोल देते हैं एक्सोस्केलेटन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर यूज द फोटोग्राफ्स ऑफ बोन्स टू एग्जामिन द इंजरीज एंड डिजीजेज ऑफ बोन इज नोन एज, कई बार आप गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि जाओ भाई बोन लगता है फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे करवा के लेके आओ। तो फिर वो कौन सी फोटोग्राफ है जो बोन्स की होती है, उसको क्या नेम दिया गया है, उसे एक्सरे बोलते हैं भाई। एक्सरे से डॉक्टर को पता चलाता है कि कितनी इंजरी हुई है। नेक्स्ट है द जॉइंट विच अलाउ द लिमिटेड रोटेशन इज, वो कौन सा जॉइंट है जिसकी लिमिटेड रोटेशन है, इतनी ज़्यादा नहीं। कभी आप कहीं बैठे होते हो, वो फ़ैन देखा होगा ना, छोटा सा फ़ैन होता है, ऐसे कई बार सिर पे लगाया उसकी एक रस्सी से उसको खींच लेते हो, आप देखा है वो फ़ैन, आपने देखा होगा, कई हो सकता है आपके घर में भी हो, छोटा सा फ़ैन कई बार हमने लगाया था उसको वॉल के ऊपर, वो रोटेट करता है, कभी इधर को जाता है फिर उधर को जाता है, फिक्स भी हो जाता है भी, हमने उसको एक जगह पे फिक्स करना है, लेकिन वो रस्सी से खींचता है तो फिर इधर उधर ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो पूरा ऐसे रोटेट नहीं करता, भी पूरा राउंड नहीं लगाता, वो थोड़ा सा इधर जाएगा थोड़ा सा उधर जाएगा, है ना। तो ये एक लिमिटेड रोटेशन करता है। कैसी रोटेशन करता है भाई ये लिमिटेड ऐसा कहीं पे जॉइंट है हमारी बॉडी में, यस वेयर, ये हमारी नेक के अंदर भाई, आपका ये मान लीजिए फेस है, ठीक है, ठीक है भाई, ये बाल लगा देते हैं आपके, चलिए यहाँ पे जो जॉइंट है नेक के अंदर, ठीक है, ये आप देखो कि थोड़ा इधर, वो फैन की तरह ही थोड़ा इधर जा रहा है थोड़ा उधर जा रहा है, पूरा तो नहीं घूम रहा कि आपका फेस पूरा पीछे चला गया, पूरा फ्री तो नहीं मूव कर रहा, यहाँ पे एक लिमिटेड रोटेशन है। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो पिविटल जॉइंट होता है, जिसकी जो रोटेशन होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, थोड़ा सा ही वो मूव करता है, इतना ज़्यादा नहीं मूव करता है, ठीक है बेटा जी। चलिए अब नेक्स्ट देखें, इन विच टाइप ऑफ जॉइंट बोन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, वो कौन सी जॉइंट है जिसमें बोन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अभी हम पीछे भी देख के आए, जैसे कि आपका यहाँ पे एल्बो है, यहाँ पे जो जॉइंट है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में, आम अंदर को ही बेंड होती है, बाहर को बेंड नहीं होती। ऐसे ही आपका नी जॉइंट है, ठीक है, नी के अंदर जो जॉइंट है वो भी आपका अंदर को ही बेंड होता है, बाहर को बेंड नहीं हो पाता है। तो वो जॉइंट कौन सा है, वो जॉइंट है हमारे पास हिंग जॉइंट, ठीक है, जो हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है, जो हमारे नीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा जी। चलें
मूवेबल जॉइंट ऑफ बैकबोन आर, हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर जो वर्टिब्रास है छोटे छोटे से, वहाँ पे कौन सा जॉइंट है? वो वैसे तो मूव करते हैं तभी तो आप चल फिर सकते हो ना इजीली, अगर वो मूव नहीं करेगी बैकबोन तो फिर तो हम स्ट्रेट ही रह जाएंगे। वहाँ पे जॉइंट कौन सा होता है? वहाँ पे बेटे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो कहीं पे फ्लैट है ना, कोई चीज़ ऐसे फ्लैट चीज़ पे जहाँ पे जो जॉइंट होगा, यहाँ पे ये थोड़े से फ्लैट से होते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस पे जो जॉइंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, बैकबोन के अंदर, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है द हिप बोन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमारी जो हिप बोन है जहाँ पे लेग्स अटैच हुई हैं उसे हम और क्या बोल देते हैं? उसे कार्टिलेज बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, या फिर उसे वर्टिब्रा बोला जाता है, या रिब्स, उसे हम बोलते हैं बेटे पेल्विस। इसको पेक्टोरल गर्डल के नेम से भी जाना जाता है, जो हमारा यहाँ पे हिप है जहाँ पे लेग ज्वाइन हुई है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज आर कॉल्ड, हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यू कौन सा है? मीन्स वो मूव भी करता है, वो सॉफ्ट भी है, वो कौन सा टिश्यू है? वो है हमारे पास बेटे कार्टिलेज। वर्टिब्रा तो आपको पता है बहुत हार्ड है, हिंग ज्वाइंट ये तो ज्वाइंट है, टिश्यू तो नहीं है। यहाँ पे टेंडन जो है ये कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू, क्योंकि जो बोन्स, चाहे बोन्स की बात कर ले चाहे कार्टिलेज की बात कर ले, ये टिश्यूज़ हैं बेटा। ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं? ये हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, बोन्स ही कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से चीज़ों को। तो ये हमारे कौन से टिश्यू हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो हमारी बॉडी का सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? कार्टिलेज है। नेक्स्ट, in which type of joint one bone remains fixed while the other bone can move freely in all direction? वही बात आ गई, एक बोन फिक्स है, दूसरी बोन बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर पा रही है इधर उधर। जैसे हम क्रिकेट की पीछे बॉल वाले प्लेयर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट था? जैसे ही आपको याद रख लेना, ठीक है, जैसे आपका जो शोल्डर के अंदर बॉल, जैसे वो क्रिकेट डालता है, जैसे वो क्रिकेट के अंदर बॉल डालता है, तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट है? शोल्डर में बॉल डाली, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल का कनेक्शन आ गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से याद रख लेना। ये क्रिकेटर का आपको जो एग्जाम्पल है वो याद रख लेना है, ठीक है। तो क्रिकेटर आपको पता है कि कैसे अपनी आर्म को घुमा घुमा के बॉल को फेंकता है, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल को डाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। तो इसको थोड़ा लॉजिकली याद कर लेंगे हम। तो ये था हमारा चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। बेटे ये सारे ही एमसीक्यू आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर प्रिपेयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।